चेकबॉक्स डेमो के अंदर पहले चेकबॉक्स बनाते हैं। चेकबॉक्स का मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ भी हमारे चेकबॉक्स ही दिए हुए हैं, मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो मैं मल्टीपल सिलेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सिर्फ मैं अभी जो ऐप बना रहा हूँ वो सिर्फ किसके लिए बना रहा हूँ, फ़ोन एंड टैबलेट के लिए बना रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के लिए एम्प्टी एक्टिविटी और नेक्स्ट कर दिया। ये मेरी क्या है, मेन एक्टिविटी है, और मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अनिल नहीं आया सर, वो घर गया हुआ है। अच्छा, सारी चीज़ें तो पता ही तुम्हें। अब देखो मैंने चेक बॉक्स के लिए 3 बटन ले लिए। एक यहाँ से लिया, मॉर्निंग। एक चेक बॉक्स ये ले लिया, एक चेक बॉक्स ये ले लिया, 3 चेक बॉक्स हो गए। तीनों चेक बॉक्स को आप, और मैंने यहाँ पे लगा दिया ये, ठीक है। अब मैं इन चेक बॉक्स के साथ इंटेंट पास आउट करना है मुझे। इंटेंट पढ़ चुके हैं, एक्टिविटी पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड्रॉयड, ANDROID, एंड्रॉयड यहाँ दे दिया। और आईडी, इसकी आईडी तो मैंने नहीं दी, तो आईडी भी आप चाहे दे सकते हो, डबल क्लिक करके चेक बॉक्स एंड्रॉयड, एंड्रॉयड हो गया। डू नॉट टास्क अगेन, यस। उसके बाद दूसरा आ गया चेक बॉक्स जावा, जावा हो गया, और यहाँ से मैंने दे दी इसकी आईडी जावा। तीसरा चेक बॉक्स आ गया .NET, और मैंने इसको यहाँ पर दे दिया चेक बॉक्स 3 को .NET। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ, क्लिक करते के साथ ही मेरी एक्टिविटी दूसरी ओपन हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ भी सेट कर सकते हो, इसको आप यहाँ भी सेट कर सकते हो। इस तरीके से बने हुए तुमने देखे होंगे कि भाई अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली एक्टिविटी खुलती है, इस पे क्लिक करता हूँ ये वाली एक्टिविटी खुलती है, इस पे क्लिक करता हूँ एक्टिविटी खुलती है। सपोज करो मेरे 3 कोर्सेज हैं और तीनों कोर्स का इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मेरे सामने आ जाता है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन सामने आ जाता है, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन सामने आ जाता है। बट अभी वो काम हमें नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है कि अगर 3 मैं कोर्सेज करता हूँ या 2 कोर्सेज करता हूँ तो उन दोनों की कॉस्ट क्या हो, उनकी कॉस्ट मुझे पहले फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए एक मेथड होता है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इज चेक, चेक CHECK, चेक ही तो करते हैं। तो इज चेक मेथड होता है, और वो मेथड हमारा क्या करता है, प्रॉपरली तरीके से काम करता है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर आ गए, और मेन एक्टिविटी के अंदर हमने लिखा है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स यहाँ लिखा, चेक बॉक्स का रेफरेंस हमने दे दिया CH एंड्रॉइड, CH जावा, CH .NET। 3 चेक बॉक्स हमारे पास में आ गए। अब मैंने तीनों की यहाँ पर क्या फाइंड आउट की, आईडी CH एंड्रॉइड इक्वल्स टू C चेक बॉक्स फाइंड VUI ID, और हमने लिखा R.ID डॉट चेक बॉक्स एंड्रॉइड। समझ में आ गया।
कॉपी, उसके बाद पेस्ट, फिर पेस्ट। एंड्रॉयड के बाद में हमारा क्या आ गया यहाँ पर, जावा, और यहाँ क्या आ गया हमारा, .NET, .NET, जावा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक बटन और ले लो। बटन इसलिए ले लेते हैं कि हमें डेटाबेस में भेजनी है वैल्यू, चाहती है जब भी तो दूसरे को पता चलेगा कि इसकी फीस इतनी है इतनी है, ऑर्डर करते हैं तो एक बटन और लो यहाँ पे, और उस बटन को दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। जब भी मैंने इसको शुरुआत में नहीं पढ़ाया, ये बटन, मैं बटन का नाम दे देता हूँ सबमिट, बटन सबमिट। अब क्या करता है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरी वैल्यू, एक एंड्रॉयड सेलेक्ट करूँ या .NET सेलेक्ट करूँ या .NET, तीनों में से कोई भी सेलेक्ट करता हूँ तो बटन सबमिट पे क्लिक करते ही मेरी डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी। तो मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर क्या किया, यहाँ पर एक बटन और ले लिया, बटन लिया और उस बटन का रेफरेंस बना दिया btn। यहाँ इसकी आईडी को फाइंड कर दिया, btn इक्वल्स टू बटन फाइंड vy id r डॉट id डॉट बटन सबमिट। और बटन के ऊपर क्या लगा दिया, सेट ऑन क्लिक लिसनर, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसका ऑन क्लिक बन गया। और अब इसके ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर, देखो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बफर पड़ा होगा, एक होता है स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है कि जो भी मेरा डेटा हम एक्सेस करते हैं, जैसे ही मैं हम क्लिक करूंगा उसके ऊपर तो वो स्ट्रिंग के साथ काम करेगा, तो स्ट्रिंग को बिल्ड करेगा। जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग हम पास करेंगे वो स्ट्रिंग को बिल्ड करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर का रेफरेंस मैंने दे दिया str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, आ गया। आने के बाद मैंने यहाँ क्या किया, str डॉट अपेंड। हाँ, स्ट्रिंग बिल्डर के, हाँ स्ट्रिंग बिल्डर के साथ हम अपेंड मेथड यूज करते हैं, और अपेंड मेथड का काम होता है जोड़ना। और हम एक मेथड नहीं, इसके साथ मल्टीपल मेथड्स को जोड़ सकते हैं। str के साथ हम मल्टीपल मेथड्स को जोड़ सकते हैं। str अपेंड हमने मेथड दे दिया, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू दे दी। मैंने यहाँ लिख दिया एंड्रॉइड फी, एंड्रॉइड कोर्स फी इक्वल्स टू, हमने रख दिया यहाँ पे 10,000, अपेंड कर दिया। एक ले लो यहाँ पर वेरिएबल, जिस वेरिएबल में तुम ऐड करोगे इस वैल्यू। मैंने एक ले लिया यहाँ कोर्स फीस, इंटीजर, इंटीजर के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर कोर्स फी, एक साथ ही लेते हैं, कोर्स फीस इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कोर्स फीस प्लस इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, उसके बाद जो भी ऐड होंगे इसमें 10,000 में ऐड होंगे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम और कर लो, यहाँ कंडीशन चलाओ इफ। ठीक है ना, इफ में पहले हमारी कंडीशन क्या होगी कि अगर मेरा ch एंड्रॉइड, अगर कोई बंदा मेरा ch एंड्रॉइड को क्या करता है, इफ चेक्ड, आगे मेथड, तो क्या हो जाए, उसकी फीस कंकैटिनेट हो जाए। ठीक है, इच चेक्ड हमने क्या किया, ch एंड्रॉइड डॉट इच चेक, जैसे ही वो
चेक्ड होगा, वैसे ही मेरा स्ट्रिंग बिल्डर क्या करेगा, उसके साथ ये मैसेज क्या कर देगा, अपेंड कर देगा और कोर्स फीस उसकी ऐड हो जाएगी। फिर इसके बाद में एल्सिफ एल्सिफ, लेकिन तुम इफ भी वाली कंडीशन चला सकते हो। फिर मैंने दोबारा से एक फॉर लिया, ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो मैं समझ में आ गया ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट किया ch एंड्रॉइड के बाद। हाँ सर बट इफ कंडीशन ही बार बार लगाएंगे तो स्पीड थोड़ी स्लो नहीं होगी, क्योंकि वो हर कंडीशन को चेक करेगा ना फिर इसमें। तब भी वही बात है, एल्सिफ में भी वही चीज चेक करेगा। कोई कोर्स का फी चेंज कर देंगे सर। कोर्स का फी चेंज कर देते हैं। बस वही करेंगे। $12,000 दे दिया यहाँ पे और इसका यहाँ दे दिया ऊपर ही एंड्रॉइड की जगह में जाना नीचे से ग्रीन वाली। अच्छा तो मैसेज है यार बस। अभी तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ होगा कि भाई एंड्रॉइड भी सीख रहे। ये लो, उसके बाद में क्या करो, इस मेथड को जो हमारी कोर्स फीस है, इस कोर्स फीस को किसके साथ ऐड कर दो, str के साथ। str एक वेरिएबल ले लो या str डॉट स्ट्रिंग में क्या करो, एक वेरिएबल ले लो। स्ट्रिंग में हमने एक वेरिएबल ले लिया abc इक्वल्स टू str डॉट अपेंड मेथड आ गया और इस अपेंड मेथड के साथ डॉट अपेंड, और इस अपेंड मेथड में हमने किसको जोड़ दिया, कोर्स फीस को। ये क्या कह रहा है, चेंज वेरिएबल टाइप, अच्छा स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल्स टू abc, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, अपेंड क्या काम कर रहा है, अपेंड जोड़ने का काम कर रहा है, इकट्ठा करने का काम कर रहा है। अब हमने क्या करा, एक यहाँ पे टोस्ट चला दिया मैंने, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद कॉमा, और मैंने यहाँ पर किसको रख दिया, abc को। सारी वैल्यू किसके अंदर आ रही है, हमारी abc के अंदर। और टोस्ट लेंथ लॉन्ग डॉट शो मेथड हमारा यहाँ पर आ गया, डॉट शो। तो ये है हमारा पूरा कोड, ठीक है। अब अगर मुझे करना हो कि भाई मुझे कोर्स फीस की भी ज़रूरत है और मुझे इंटेंट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, डेटा केवल दिखाने के बाद। अच्छा, ओमकार सर को फ़ोन किया था क्या आपने? हाँ सर किए थे। अच्छा, उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करा तुरंत जब ही। कंफर्म कर रहा हूँ, सो के उठाइए। नहीं एक्चुअली मैं क्या था, मैं डॉक्टर के पास चला गया था, वरना शाम तक फिर यार दवाई नहीं ले पाता। वो इंजेक्शन वगैरह दिया उसने, पूरा सेलिब्रेशन हुआ। जो यहाँ पे काम कर रहे हो, दोनों की फीस दिखा रहे हैं एक साथ। अभी न्यू लाइन से करेंगे, एंड्रॉयड पे मैंने सेलेक्ट किया तो उसका रिजल्ट भी दिखा रहा है हमें,
ठीक है। इसके साथ में मैं रिजल्ट भी नीचे दिखा रहा है, उसी के साथ दिखा रहा है रिजल्ट भी। यहाँ पर एक काम कर लो, जब हमने ABC लिखा है ना, यहाँ लिखो इन्वर्टेड कॉमा में आके यहाँ लिखो कंकैटिनेट और यहाँ लिखो रिजल्ट RESULT इक्वल्स टू और यहाँ लिखो सबको न्यू लाइन से मैसेज देना है। तो वैसे अगर ना भी दोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब काम मेरा वैसे क्लिक वाला काम होना चाहिए। न्यू लाइन से /n/n अब रन करो, पूरा आ जाएगा प्रॉपर्ली। जैसे मैंने एंड्रॉयड को सेलेक्ट किया, बटन पे क्लिक किया, रिजल्ट एंड एंड्रॉयड कोर्स फीस अभी नहीं दिखा रहा। बटन पे सबमिट करने के बाद कोर्स फीस दिखा दी, ठीक। सिलेक्शन इसके बाद में आना चाहिए ना, सिलेक्शन बाद में आना चाहिए, बाद में आएगा। ऐसा होता है ना कि ये कोड मैं अपने आप बना देता हूँ बैठा बैठा सारा। जो पहले का कोड है वो तो मैंने सारे चेंज कर रखे हैं। पहले वाले तो कोड बनना तो कुछ कोड थे जिन्हें उठाया और लगा दिया बस से, लेकिन वो वाले काम ही नहीं करता। एक काम कर लो, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रिंग बिल्डर मैंने दोबारा ले लिया ना, ये लो, ये लो, ये दिक्कत कर रहा है, ये दोबारा से रीजनरेट कर रहा है और कुछ नहीं है। STR को यहाँ कॉल कर लो, ख़त्म कहानी। ये लो, रन कर लो, अपने आप उठा लेगा इसकी वैल्यू भी, सारी चीज़ें। क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर मैंने एक बार वैसे बना दिया था, ऊपर तो बना हुआ है ही है, फिर दोबारा से एक वेरिएबल लेकर के फिर बना दिया STR। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो एक बार तो रीड कर ही रहा है, फिर दोबारा रीड कर रहा है। ये देखो यहाँ पे एंड्रॉयड कोर्स फीस नीचे आ ही रहा है, उसके बाद इतना आ गया। दूसरा सेलेक्ट करो, सबमिट करो, एंड्रॉयड कोर्स फीस 2 सब्जेक्ट की आ गई, टोटल नीचे आ रहा है, ठीक है। तीसरा सेलेक्ट करो, सबमिट पे क्लिक करो, तीनों की फीस ही आ गई और टोटल नीचे कितना आ रहा है, 32,000। ये देखो, ये है बस। अब एक क्लिक करा, 2 क्लिक और 3 क्लिक पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ वैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, तीनों की फीस आ गई। मैंने ये हटा दिया, जावा हटा दिया और सबमिट किया, अब दोनों की फीस। .NET हटा दिया तो मेरी जावा और एंड्रॉयड की लेता हूँ तो इन दोनों की है। तो यानी कि इस तरीके से हमें चेकबॉक्स पे काम करना है, ठीक है। अब देखो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इफ चेकबॉक्स डॉट इज चेक, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये क्लोज हो जाए, ठीक है। ये मैसेज क्लोज हो जाए और ये मैसेज क्लोज हो जाए और मेरा क्या हो जाए, एक इंटेंट चले। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया न्यू में जा करके एक एक्टिविटी स्टार्ट की और उस एक्टिविटी को मैंने रखा एम्प्टी एक्टिविटी और उसका नाम दे दिया एंड्रॉयड। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। भाई क्या कर रहे हो। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी हमने ली फाइल न्यू और यहाँ से फिर एक एक्टिविटी ले ली और इस एक्टिविटी का नाम दे दिया जावा, ठीक है, जावा एक्टिविटी। और मैंने इसको फिनिश कर दिया। फिर तीसरी एक्टिविटी हमने दे दी, अभी लगा देते चार्जर। यहाँ से न्यू में जा करके फिर एक एक्टिविटी ली और उस तीसरी एक्टिविटी को नाम दे दिया हमने एम्प्टी एक्टिविटी।
जावा .NET बहुत मॉर्निंग .NET एक्टिविटी जो भी देना है हमने नाम यहाँ दे दिया। अब एक एंड्रॉयड की होगी, दूसरी .NET की, तीसरी जावा की, मेन की। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करने के साथ जो एंड्रॉयड की ये फीस है, डिस्क्रिप्शन आ जाए सर। एंड्रॉयड की फीस अगले पेज पे पहुंच जाए क्लिक करते के। हाँ देना, बैग उठा के देने का। तुम्हारा सदा लगाना दोस्त तेरा। यहाँ बाद में लगाओ, पहले वहाँ लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर प्रॉब्लम होती है ना तो ये उड़ जाता है ऐसा, कभी नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे ऐसे। थैंक यू। अब देखो हमें क्या करना है, इंटेंट पास करना है। इंटेंट लगाना सिखा दिया। हर एक्टिविटी में, हर एप्लीकेशन में इंटेंट का ही यूज होगा। इंटेंट का रेफरेंस मैंने लिया इन इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इस इंटेंट में मैंने क्या दिया यहाँ पर, अभी हम किस एक्टिविटी पे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा। हमें जाना किस एक्टिविटी पे है, एंड्रॉयड एक्टिविटी पे। हमें क्या करना है, डॉट क्लास। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक मेथड स्टार्ट किया, स्टार्ट एक्टिविटी। ये हो गया हमारा क्या, str लिखिए सर इसके लिए। हाँ स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया। अब ये चेक करो पहले कि जो हमने ये इंटेंट यहाँ पास किया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी हमने क्या दे दी, जावा एक्टिविटी। रेफरेंस मेंशन करिए। कोई टेंशन नहीं बेटा, अलग अलग हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वो हो गया ना। रन करो अब एप्लीकेशन। अगर यही चीजें अच्छे से मजबूत हो जाएंगी ना तो तुम्हें काम करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं इनमें ज्यादा चीजें पढ़ा रहा हूँ। एंड्रॉयड पे क्लिक किया, बटन पे सबमिट हो गया। ये देखो, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद बटन पे सबमिट किया, अगली एक्टिविटी खुल गई। इस पे क्लिक किया, बटन पे सबमिट किया, दूसरी खुल गई। टोटल होके खुल रहे हैं, दोनों एक साथ खुली है। ठीक है, वो हमें कंडीशन सेट करनी होगी। बस मेरा बताना ये है कि हमें क्लिक इवेंट कैसे चलाना है। ठीक है सर, इसमें टोटल आया अभी। हाँ तो सर इसमें कौन सी एक्टिविटी ओपन की होगी? दोनों। सर दोनों देखो तीनों एक्टिविटी एक साथ ओपन नहीं है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देंगी। सबमिट पे मैंने क्लिक किया, तीनों का टोटल आ गया मेरा 32। 1 2 3 तीनों एक्टिविटी। मल्टीपल सिलेक्शन के साथ हमें कैसे काम करना है, ठीक है ना, ये चीजें हमें सेट करनी है। अब 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी सबमिट हो गया। प्रॉब्लम चेकबॉक्स समझ में आ गया। उसके पास में हमें इंटेंट वगैरह सेट करने, कैसे सेट करेंगे, ये चीजें भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या करते हैं, चेकबॉक्स हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, एक रेडियो बटन बनाना है। ठीक है ना। अब रेडियो बटन के ऊपर तुम्हें एक काम करना है, एक ऐप बनानी है छोटी सी, टेम्परेचर कन्वर्टर की एक ऐप बनाओगे। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। मेरे पास में क्या है कि अब मैं बता दूं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। अगर अच्छी चाय नहीं हुई ना, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। उबाल के रख दे तो चाय वो। हाँ बस तने इतना काम तो बढ़िया कर दिया भाई। देखो ऐप में क्या करना है आपको,
बना के लेके आओ, गूगल प्ले स्टोर पे भी डाल दूंगा उसके ऐप। बना के लेके आओ, अभी OMS का खरीद लेते हैं, अभी खरीद के गूगल प्ले स्टोर उस पर डालेंगे फिर बना के। सर ग्रीन उठ गया। अरे यार हम कल आ गए थे 9 बजे और फिर चले गए और अब्बू वो सब वो बोले थे ना, फिर मैं चला गया। मैं सोचा यार अब लगता है फ्राइडे को सोया हुआ था, मैं सोचा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के लिए फोन किया ओमकार से बोला कि हाँ इन्वर्टर जल्दी से उठे दवा ववा कुछ नहीं खाए, सब कुछ ले गया। तब पता चल जाएगा सबको। कौन सा लेकर सर को क्या कल वहाँ गया पहले कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिस चल रहा है। देखो कन्वर्टर ऐप में तुम्हें क्या बनाना है? कन्वर्टर ऐप में आपको करना है रेडियो, हाँ ऐड कर देना सबको। रेडियो बटन आपको यूज करना है। मैंने पढ़ाया था सबसे पहले, तुम्हें मैं पढ़ा चुका हूँ चेक बॉक्स जो यूज करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। चेक बॉक्स इट इज यूज फॉर द मल्टीपल सिलेक्शन। और जो रेडियो बटन होता है इसे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर सिंगल सिलेक्शन। सिंगल सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक अच्छे से डिजाइन में बनाना है। कन्वर्टर ऐप, टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप, ठीक है। लोगो वोगो लगा के बेहतरीन तरीके से बनाना है, डिजाइन करके, जो गूगल प्ले स्टोर पे हम डालें। यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले टेम्परेचर में यहाँ लिखना है आपको 2 रेडियो ग्रुप लेने हैं। यहाँ लिखना फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और एक ना ऊपर लेना एडिट टेक्स्ट। जो बंदा एडिट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू डाले, और यहाँ पे एक ले लेना बटन कन्वर्ट, और एक ले लेना यहाँ पर टेक्स्ट व्यू। कन्वर्ट में बटन लेना है सर। हाँ देखो क्वेश्चन समझ में आया कि जैसे कोई भी यूजर है, आप है या मैं हूं, मैंने डाला 15.6662 या जो भी मैंने वैल्यू डाली, यूजर ने एडिट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू इनपुट की। इनपुट करने के बाद वो कोई एक सिलेक्शन करेगा, चाहे वो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करे या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करे। उसने एक सिलेक्शन करने के बाद वो बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा, अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट पे क्लिक किया तो उस टेक्स्ट व्यू के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चेक बॉक्स रेडियो बटन भी करना बनाना सीख जाओगे, और डिजाइन करना भी अच्छे से डिजाइन कर लेना, बनाना भी सीख जाओगे, और तुम्हारी एक छोटी सी नॉर्मल ऐप भी बन जाएगी। इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होंगे। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला फॉर्मूला लगेगा, वो मुझे याद नहीं है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूले नेट पे सर्च कर लेना, एक बार नेट पे सर्च करके बना लेना। फॉर्मूले ही लगने हैं बस, ठीक है। रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, और लिस्ट व्यू हो गया, स्पिनर हो गया, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू हो गया। अब आता है डेट पिकर, कि अगर हमारे पास में एक कैलेंडर बना हुआ है, उस कैलेंडर से आपको कैसे डेट को पिक करना हो। जैसे अभी देखो
इसके अंदर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारा कैलेंडर बना हुआ होता है और उससे पहले कुछ और भी चीजें हैं और मैं बता दूं। जावा किस किस का क्या क्या रहेगा एक बार मैं और पूछूं जरा। जावा का कुछ कॉन्सेप्ट आने वाला है आगे। तुम्हारा जावा तो तुम कंप्लीट है हाँ सिद्धार्थ? सर। मौशीन तुम्हारा जावा? सब जावा जावा क्लास कितनी क्लासेस? जावा क्लास है। जावा में तुम्हारा चल क्या रहा है पहले मुझे ये बताओ। ये मेरे साथ ही आता है, दोनों का कलेक्शन ही है? इसने 1-2 क्लास और मिस कर रखी है। अच्छा अब यार कलेक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा पहले। चलो कोई बात नहीं। अब देखो चलो थोड़ा सा थ्योरी बता दो, प्रैक्टिकल का तो बाद में, पहले ये काम बनाना करना, तो प्रैक्टिकल जब आगे बताऊंगा आगे का थोड़ा सा और रिलेटेड है। मिटा दो इसको। अब आती है बात एंड्रॉइड मेन्यू जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एक्टिविटी लाइफ साइकिल जब पढ़ाऊंगा जब सारे आओगे, वरना वो अगर एक की छूट गई ना तो फिर किसी को समझ में भी नहीं आएगी, फिर से मुझे दोबारा पढ़ानी पड़ेगी। तो सैटरडे संडे तो नहीं है ना इस बार? इस बार नहीं है ना दोस्त। मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी वैसे देखा जाए ना तो काफी सारी चीजें, 10 टॉपिक तो हो गए ना कम से कम। हाँ वही। हाँ टोटल 17 वीडियो बने सर। 17 बन गए। हाँ शुरू से लेके तो तुम्हारी पहले वाली भी जोड़ दी है? 17 में 1-2 जुड़े नहीं हैं तो बता दो ना। अब देखो चलो आपको फिलहाल वो है ना इंस्टा अब देखो छोटे वीडियो जब अब आते हैं हमारे एंड्रॉइड मेन्यू। जो एंड्रॉइड मेन्यू होते हैं वो होते हैं हमारे 3 और तीनों का ही यूज कंपलसरी हो गया। तीनों का तीनों यूज बहुत ज्यादा है। तुम देखते हो पहले एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट्सएप पे आप जाओ, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप पे पहला होता है ऑप्शन मेन्यू। अब मैं थ्योरी बता रहा हूँ इसकी, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा अगली क्लास में। दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। सर रिकॉर्डिंग तो बंद बंद चल रही है क्या? हाँ। हाँ शायद चल रही है।